कन्हैया की जन्मभूमि, कर्मभूमि, या आप ये भी कह सकते हैं कि महाभूमि जो तीन लोकों में न्यारी है, प्यारी है, हम वहां पर पहुंच चुके हैं। मथुरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, केदार टू काशी हमारी चुनावी तीर्थ यात्रा में। अब हम मथुरा में घूमेंगे, लेकिन मथुरा में हम घूमें उससे पहले आपको मथुरा जिले के बारे में बता देते हैं। 5 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं और 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में कब्जा किया था। 1 सीट बीएसपी के पास थी। हम जहां खड़े हैं ये कृष्ण जन्मभूमि है और यहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उस मंदिर का भी इंतजार है जिसके बारे में कहा जाता था कि अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। तो काशी में भी निर्माण का कार्य जो है, जीर्णोद्धार का कार्य वो शुरू हो चुका है। अब अयोध्या के बाद, काशी के बाद मथुरा की बारी कब आती है, यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे जब घूमेंगे तो क्या उनके लिए ये चुनावी मुद्दा है। दूसरी बात यह भी कि कुछ नेताओं ने कहा कि कृष्ण मंदिर आपको चाहिए तो कहीं और बनवा लीजिए। तो क्या ऐसे नेता के साथ भी यहाँ की जनता होगी? क्या ऐसे नेता को भी यहाँ की जनता चुन सकती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके आधार पर इस चुनावी तीर्थ यात्रा में हम मथुरा में आगे बढ़ेंगे, गलियों में चलेंगे, आपको लेकर चलेंगे ब्रिज की गलियों में। वहां पर ये भी देखेंगे कि खाने को पकवान क्या क्या खास हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही लोगों से भी बात कराएंगे। तो आप चलिए मेरे साथ मथुरा की गलियों में, ब्रिज की गलियों में घूमते हैं और पता करते हैं, नब्ज टटोलते हैं यहाँ की जनता की। तो ब्रिज की गलियों का हाल अब आपको बताते हैं। देखिए, कहते हैं कि द्वापर में कृष्ण जो है वो मक्खन खाया करते थे, तो आज भी मक्खन का भोग उन्हें लगाया जाता है। लेकिन आप मथुरा आते हैं तो यहाँ के पेड़े बड़े मशहूर हैं और पेड़ों का भोग लगाया जाता है कृष्ण को। लेकिन अब तो वक्त बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अब तो दुनिया भर की चीज़ें हर जगह मिलती हैं। और देखिए यहाँ पर आपको ढोकला भी मिल जाएगा। ये गुजरात का मशहूर खम्मन ढोकला, अगर आप इसका टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इन ब्रिज की गलियों में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ का सियासी मिजाज कैसा है, लोग किसके साथ हैं, किसको चाहते हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आइए, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। राधे राधे। राधे राधे। दीपक शुक्ला। दीपक शुक्ला जी, किसके साथ हैं आप लोग? बीजेपी। बीजेपी के साथ जी। ऐसा क्या है बीजेपी में? उसका काम अच्छा है। हाँ। रहने वाले हम एमपी से हैं, यहाँ पर हमको 20 साल हो गया। आप देखते होंगे 2017 के पहले क्या यूपी था, यूपी क्राइम में कैसा आगे था, आपको सब कुछ पता है। मगर आप लोग खुद कहते हैं कि क्या कैसा, क्या कैसा नहीं है, आप बताइए ना, आप लोगों की बात सुनते हैं ना हम लोग। तो हम आपको यही बता रहे हैं, 2017 के पहले था, वो 2022 में कुछ और है यूपी। चुनावी शोर के बीच हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं या साधु संतों से कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में बात कर रहे हैं, तो लोग यहां पर भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, दरअसल यही वो मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद, जो आपको ठीक मंदिर के पीछे दिखेगा और आगे कृष्ण जन्मस्थान का मंदिर है। लेकिन कहना यह है लोगों का कि दरअसल जो गर्भगृह है वहीं पर मस्जिद बना दी गई थी। अब उसी स्थान पर ठीक अयोध्या में जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, उसी तरीके का मंदिर यहां के लोग चाहते हैं, कृष्ण में आस्था रखने वाले लोग चाहते हैं, मथुरा के लोग चाहते हैं। लेकिन क्या सियासत की गलियों से ये आवाज उन हुक्मरानों तक पहुंच रही है जो प्रदेश में या तो सत्ता में हैं या सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? ये देखिए, ये जो चौराहा है आप देख रहे हैं, मथुरा का डिगेट चौराहा इसको कहते हैं। और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और जब हम मथुरा में घूम रहे हैं, यहाँ की जनता से बात कर रहे हैं, साधु संतों से बात कर रहे हैं, तो ज़रा उसी मुद्दे पर यहाँ पर भी बात करते हैं, इन लोगों से भी सवाल पूछते हैं। सियासत तो गर्म है और चारों तरफ चर्चे हैं, अपने अपने सब अपनी अपनी बात चचा कह रहे हैं, है ना। लेकिन चचा क्या कहना चाहते हैं चुनाव के इस मौसम में? कांग्रेस आनी चाहिए और यह साइकिल वाला आना चाहिए और हमें मोदी और का जरूरत ना। चौक बाजार कंस के लिए वहीं से उसको गोकुल ले आया गया है, पूछो, गोकुल वहीं से ले आया गया रात 12 बजे। जहाँ मंदिर और जहाँ मस्जिद, उसको कोई स्थल को ना नया बना सकता है ना उसको कोई नष्ट कर सकता है। जो चीज जहाँ है वो वहीं रहेगी, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम दरअसल ये समझना चाहते थे कि हिंदुओं की जो भावना है और ख़ास तौर से मथुरा की गलियों में घूमते हुए लोगों से बात करते हुए जो उनकी एक भावना हमें समझ में आई, उस पर मुस्लिम बिरादरी के जो लोग यहाँ रहते हैं मथुरा में, बहुत ही भाईचारे के साथ हिंदू मुसलमान रहते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ आ गए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम घूम रहे हैं,
क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव में? देखिए, लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि 2014 से पहले का भारत कैसा था और 2014 के बाद का भारत कैसा है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है, और 2017 से पहले का मथुरा वृंदावन कैसा था और 2017 के बाद का मथुरा वृंदावन कैसा है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये विकास की धुरी हैं। पहले मथुरा में बिजली आती नहीं थी और अब मथुरा सहित पूरे प्रदेश से बिजली जाती नहीं है। हमारे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, उनमें से 70,000 घरों में हम गंगा जल पहुँचा रहे हैं पीने के लिए। बाकी में 2024 तक सब घरों में गंगा जल पहुँचाने का काम करेंगे। हर घर को सीवर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी होगी, 25 साल तक बिजली यहाँ पूरे प्रदेश के साथ साथ मथुरा में इंफ्रा इतना अच्छा है कि बिजली की कोई दिक्कत किसी को आएगी नहीं। जब मैं 2017 से पहले हम लोग यहाँ थे तो उबड़ खाबड़ गलियाँ थीं, गंदगी थी और अंधेरा था। अंधेरे को दूर किया, उबड़ खाबड़ गलियों को ठीक किया, और जो कूड़ा था नगर निगम बनाकर उस कूड़े को भी हम लोग समाप्त कर रहे हैं। एक चीज़ के लिए आपको श्रेय जाता है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब पहले बिजली आती थी 8 घंटे 10 घंटे के लिए, वो बिजली अब आती है कम से कम 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे के लिए बिजली आती है। ग्रामीण इलाकों में भी लोग कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर खड़े हैं और यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि अयोध्या की झांकी तो लोगों ने देख ली है, अब मथुरा की बारी कब आएगी? आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि मंदिर कहीं और बना लीजिए। तो क्या इस मुद्दे पर लोग समझ रहे हैं कि किसको वोट करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ खड़े होना है? देखिए, कांग्रेस का ये कहना कि भगवान कृष्ण का मंदिर कहीं और बना लीजिए, ये बहुत शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से राम के अस्तित्व को कांग्रेस ने नकार दिया था, एक एफिडेविट कांग्रेस ने राम सेतु को लेकर दाखिल किया था, तो कांग्रेस ने हमारी देश की संस्कृति को भी कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया है। राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, हिंदुत्व, ये तमाम जो हैं शब्द चले, लेकिन क्या हिंदू संगठित हुए हैं 2014-2017 के बाद? देखिए, पूरा देश संगठित है, पूरा उत्तर प्रदेश संगठित है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन के साथ साथ, मथुरा की 5 सीटों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्या बीजेपी को क्या बीजेपी को 20% मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? हमें सबका चाहिए। हम भेदभाव करते नहीं हैं। आज बिजली सबको जा रही है, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है। उत्तर प्रदेश में अगर आप मथुरा में आते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि और यहाँ पर जो विवाद शुरू हुआ उसको कौन अंत तक ले जाएगा, कौन उसको परिणाम तक पहुंचाएगा? यानी कि राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का वैसा ही भव्य मंदिर बनेगा, इसके लिए कौन आगे आएगा? जब हम आज मथुरा में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोगों की राय भी आपको बताएंगे, लोगों की राय भी आपको दिखाएंगे। आप चलते रहिए मेरे साथ। प्रदीप माथुर जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, पूर्व विधायक हैं और इस बार फिर से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा टक्कर मिल रहा है इस बार आपको? देखिए, टक्कर नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं चुने गए थे। पिछली बार जो चुने गए थे वो नहीं के बराबर थे। जनता और उनके बीच में इतना बड़ा वैक्यूम रहा कि जनता को 5 साल कोई जनप्रतिनिधि मिला ही नहीं। वो बड़े एरोगेंट, बहुत ही अव्यवहार कुशल और जनता को उपलब्ध न होने वाले जनप्रतिनिधि रहे। और हमारी तो आस्था ईश्वर में जुड़ी हुई है। हम ईश्वर को वोटों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए आपके विरोधी कह रहे हैं आपके बयान के बाद कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस की बुद्धि विपरीत हो गई है क्योंकि कांग्रेस का विनाश हो रहा है। कांग्रेस को ना राम में विश्वास था, ना राम सेतु में, और अब कृष्ण को लेकर भी सवाल उठा रहा है। देखिए, बात ये राम और कृष्ण को आंको, देखिए ऐसा है, राम और कृष्ण को जरूर जोड़ो हर चुनाव पे। ऐसा अरे यार, देखिए ऐसा है, भगवान राम में हमारी आस्था है और भगवान कृष्ण में भी हमारी आस्था है, पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने भगवान राम और भगवान कृष्ण का ठेका भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं ले रखा। सर्व समाज भगवान राम को भी मानता है, भगवान कृष्ण को भी मानता है और मैं भी मानता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने चिंताहरण महादेव का जीर्णोद्धार कराया था। आदरणीय सोनिया गांधी जी के कहने पर तत्कालीन पर्यटन मंत्री केंद्रीय सरकार सुबोध कांत साय ने लगभग 50 करोड़ यहाँ के तमाम धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रदीप जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मंदिर पहले से ही यहाँ
यहाँ पर है और इतना बढ़िया मंदिर है, इतना शानदार मंदिर है, लोग वहाँ दर्शन करते हैं, इसलिए अब और दूसरा मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता भी क्या यही सोचती है? क्या यहाँ की जनता को जैसा अयोध्या में मंदिर बन रहा है वैसा मंदिर नहीं चाहिए? हम जनता से बात करेंगे, आपको दिखाते हैं। चुनाव आने वाला है आपके इलाके में और मथुरा के लिए कहते हैं कि अयोध्या जैसा मंदिर यहाँ भी भक्त चाहते हैं, तो आप लोगों की क्या राय है इस चुनाव में? क्या आप लोग ऐसा मुद्दा चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या भव्य मंदिर वैसा आप लोग चाहते हैं? कौन नेता ऐसा बनवा सकते हैं? सिर्फ आदित्यनाथ योगी जी ही ऐसा करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। बीजेपी आएगी और दूसरे कुछ युवा हैं जो कह रहे हैं कि भाई रोजगार जो है वो उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, जो रोजगार देगा उसी को वो चुनेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दूसरी पार्टी हो, चाहे कोई और नेता हो। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, ब्रिज की गलियों में आपको घुमाएंगे। आप आइए मेरे साथ। मथुरा की गलियों में घूमते हुए अब हम पहुंच गए हैं मथुरा के दिल कहे जाने वाले होली गेट के पास और ये देखिए इस शानदार नक्काशी से तैयार ये होली गेट है। हालांकि होली बहुत फेमस है यहाँ की, लेकिन इसका नाम होली गेट इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि यहाँ की होली फेमस है, बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हार्डिंग गेट के नाम से इसे जाना जाता था, बाद में होली गेट कर दिया गया। अब यहाँ के लोगों से भी हम बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, क्या है आप लोगों के चुनावी मुद्दे? बीजेपी है सर, बीजेपी जीतेगी यहाँ से। मुद्दा ही बीजेपी है? मुद्दा ही बीजेपी है एकमात्र। ऐसा क्यों है? बीजेपी सर महंगाई लाई है और सब बढ़िया चल रहा है सिस्टम सर। यहाँ पर श्रीकांत जी से पहले यहाँ शहर की इतनी हालत ख़राब थी। आज आगरा से आओ, दिल्ली से आओ, या राय से आओ, गोवर्धन से आओ, मतलब दूध या रोशनी से पूरा शहर आया हुआ है। ये गड्ढा जो पूरे शहर में हुआ करते थे, आज किसी भी रोड पर चले जाओ, ये श्रीकांत जी की देन है। मथुरा में कुछ और इलाकों में घूमेंगे, वहां हम देखेंगे कि वहां की जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है सरकार के बारे में, नेताओं के बारे में, और कौन सी सरकार, कौन सा मुख्यमंत्री उन्हें चाहिए। आप आइए मेरे साथ। मथुरा विधानसभा में ही रंगनाथ मार्केट यानी वृंदावन में हम इस वक्त पहुंच गए हैं और यहां पर आप देखेंगे कि बाहर मंदिर के बाहर का एक मार्केट है जहां पर आपको अच्छी अच्छी तस्वीरें मिल जाएंगी कन्हैया की, और कलाकृतियां यहाँ आप खरीद सकते हैं। तो इस मार्केट में घूमते घूमते कुछ लोगों से बात भी करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ चुनाव के साथ साथ जो बातें हमें समझ में आई लोगों से मिलते हुए जुलते हुए, वो ये भी है कि कृष्ण का जो मंदिर है वो ठीक उसी तरीके से बने जैसे अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शशांक है। शशांक, कहते हैं कि अयोध्या जैसा ही मंदिर चाहिए, क्या ये आप लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा है? क्या आप लोग चाहते हैं कि चुनाव में इस तरह की बातें हों? देखिए आस्था का मुद्दा तो हमेशा हमारी आस्था का मुद्दा होता है, उससे चुनाव से उसका कोई सरोकार नहीं है। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, जो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, आज से नहीं हुआ। 1018 में महमूद गजनवी ने आके सबसे पहले 1018 में तोड़ा, फिर उसके बाद खिलजी ने ये तोड़ा, फिर उसके बाद फिरोज शाह ने तोड़ा, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी ने तोड़ा, फिर उसके बाद औरंगजेब ने तोड़ा। 5-5, 6-6 बार हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जाता है। कितना अत्याचार हमारे हिंदुओं पर हुआ है। राम जी हैं, इनके मंदिर भव्य बने, ये उनको भी करना चाहिए थोड़ा प्रयास। वो कहते हैं कि किसको पता कि कृष्ण जी कहाँ जन्मे, वो जगह ठीक वही जगह है, ये कैसे कह सकते हैं? हमारे पूर्वज तो लाखों सालों से वहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं, उन्होंने देखा है, हमें मालूम है कि वहीं पे पैदा हुए हैं। तो ये देखिए वृंदावन की गलियों में ये कृष्ण के भजन के साथ साथ लोग ये भी चाहते हैं कि भाई यहाँ पर मंदिर वैसे ही बने जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, क्योंकि कहा भी यही गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहाँ काशी कॉरिडोर का निर्माण उन्होंने करवाया और भी वहाँ पर विकास का काम चल रहा है। लेकिन अब इंतजार है मथुरा को, तो चुनाव में अपने दिल और ज़हन में ये बात रखकर लोग वोट करेंगे, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। वृंदावन में हम पहुंच गए हैं। देखिए श्री बनखंडेश्वर महादेव का ये मंदिर है, बनखंडेश्वर चौराहा इसको बोलते हैं, और यहीं से अंदर की तरफ रास्ता जाता है बांके बिहारी मंदिर के लिए। इन्हीं गलियों में हम लोगों से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश चंद्र गौतम मस्तनाम। किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो भैया सेंट्रल में तो है ही है मोदी जी। यूपी में? यूपी में भैया ये जो श्रीकांत हैं आपके,
इनकी सीट तो डगमगा रही है। 23 के फूल 27 की माला 22 के ध्यान में कब तक नाम रटे मेरा योगी मित्र बिरला मत वाला। तो मथुरा और वृंदावन की गलियों से इतना ही। बलदेव विधानसभा सीट से पूरन प्रकाश जी विधायक हैं बीजेपी की तरफ से। आपने कोई बात कही, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं इससे पहले मैं खुद पिताजी थे, इससे पहले मैं क्लास 1 ऑफिसर गैजेटेड ऑफिसर था। आज से 32 साल पहले पिताजी ने कहा हम ओल्ड एज है। जो राजनीति रही हो अलग अलग समय पे, उस समय कांग्रेस चलती थी, इसके बाद अलग अलग बने। मैं 91 से विधायक हुआ। अब कोविड जैसे पीरियड में जिस सबरे विपक्षी जो एक हो रहे हैं, एक दूसरे में घुस रहे हैं, गठबंधन में बंधन कर रहे हैं, क्या 19 में गठबंधन ने किया था? मुसलमान बहुत ही इस चीज़ में मैं धन्यवाद देता हूँ। उन चक्करों में नहीं पड़ता, वो देख रहा है कैसे विकास हो, और विकास जब संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के उसको नुमाइंदे की देख रेख में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूरन प्रकाश जी को आप सुन रहे थे। तो जो जनताओं की भावना है वो नेता तक पहुंचाना, और नेता और जनता क्या कह रहे हैं वो आप तक पहुंचाना हमारा काम है। अब आगे आपसे मुलाकात होगी।